हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है हु विल यू मैरी। ओके, सो इस रीडिंग में आप जान पाओगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगर आप अपनी बर्थडे से सेलेक्ट करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ से, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, जो भी कार्ड अट्रैक्ट करिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आती है 1, 2, 4, 7, 8, 10, 15, 13, 16, 18, 21, 20, 26, 24, 27 एंड 31। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है तो आप फिर ऑप्शन नंबर 1 में, और अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं देन दिस इज द कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ दिस इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29 एंड 30, देन आप ऑप्शन नंबर 2 में हैं। ओके, एंड अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं देन दिस इज द कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 2। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी सो दैट आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपनी कार्ड को सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। हेलो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, तो ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हु विल यू मैरी। आप सिंगल है, आप सेकंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये दोस्तों हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, हु विल दे मैरी। We have the High Priestess, we have 8 of Pentacles, we have 3 of Pentacles, let me shuffle for one more time. We have Page of Wands, we have the Devil, we have 7 of Swords. सो यहाँ पे मुझे नज़र आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन भी यहाँ पर है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे वो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हो। ठीक है, कोई क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, इनको अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके, ये पर्सन कोई स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने किसी भी तरह के क्राफ्ट्स बनाने में या फिर हाथ से कोई काम हो, ठीक है, लाइक पोट्री हो या पेंटिंग हो। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल बहुत करना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये पर्सन एक इंजीनियर भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होंगे, लगन से काम करते होंगे। ठीक है, जब ये पर्सन काम कर रहे होंगे तो फिर इनको किसी भी और चीज़ की परवाह नहीं होती होगी। ठीक है, तो ये पर्सन हाईली वर्कहॉलिक होने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। ओके, एंड जब ये पर्सन स्टूडेंट भी रहे होंगे तो अपने वर्क को लेके और पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते होंगे। ठीक है, कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होंगे अगर जब ये स्कूल में रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये पर्सन काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे इनको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए प्रीस्ट हो सकते हैं। ओके, या फिर ये काफ़ी रिलीजियस पर्सन हो, रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा इस पर्सन को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने किसी बुक को पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर ये पर्सन जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके बुक्स को इन्होंने पढ़ा होगा, रिलीजियस बुक्स को। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जाए। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को ना ये पर्सन किसी को भी देख के दूर से ही समझ जाते होंगे कि वो पर्सन कैसा है। ठीक,
सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। अनदर थिंग, ये पर्सन ऐसे होंगे कि आप इनके सामने सिर्फ बैठे हो, बातें नहीं भी की है, ठीक है, तो भी ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे लेयर्स को जान लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन सिंगल होंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन बिल्कुल सिंगल होंगे एंड इस पर्सन के सामने बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ये सिनेरियो हो सकता है आप लोगों के लिए कि इस पर्सन के घर पे आपके मैरिज प्रपोजल जाए, ठीक है, एंड इनके पास और भी ऑप्शन होंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का सिनेरियो भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी शादी आपके पेरेंट्स के मर्जी से या फिर उनके चॉइस से हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एंड इन जनरल इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे क्योंकि ये पर्सन करियर में सक्सेसफुल है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपका सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। इस पर्सन से आपने पास्ट में डील किया है, कुछ लोगों के लिए वो हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके एक्स है या फिर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है किसी पर्सन के साथ, आप रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपको उनका वेट है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं रिकॉन्सिलिएशन भी देख रही हूँ, ओके। एंड यस, कुछ लोगों के लिए अरेंज कम लव मैरिज भी हो सकता है, जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो एंड आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी बातों को सुन रहे हैं एंड आपकी मर्ज़ी को, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी से आपकी शादी करवा रहे हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिनेरियो भी दिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे है। एंड वी हैव द कैप्रिकॉर्न एंड देन वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके। इस पर्सन की बिहेवियर के लिए मुझे दिखता है ये पर्सन मनी माइंडेड होंगे। इट मीन्स दैट यस, इनका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव होगा एंड ये पैसे कमाना इनका अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा फोकस हो सकता है, ठीक है ना। हम सबका होता है बट ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, ठीक है। पैसे कमाना, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क भी करते हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड। सो मटेरियलिस्टिक होंगे, घर में बहुत सारे वेल्थ हो, लग्जरियस आइटम हो, ठीक है, ये उनका लाइफस्टाइल होगा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के पास जब भी वेल्थ आएगा तो ये पर्सन सेव तो करेंगे ही, बट सेव से भी पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद पे खर्च करेंगे, अपनी फैमिली पे खर्च करेंगे, पार्टीज़ करना, ठीक है, ये सभी इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। जब ये पर्सन स्टूडेंट रहे होंगे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है इनको ड्रिंकिंग की हैबिट हो या पार्टी करने का बहुत ज़्यादा लेट नाइट पार्टीज़ का शौक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चालाक होने वाले हैं, ठीक है, थोड़े से डोमिनेटिव भी हो सकते हैं, ओके। इनको अपने काम कैसे निकालना है लोगों से। अगर ये पर्सन टीम के लीडर है तो ये अपनी बातों को सबसे मनवाना जानते हैं, ठीक है ना, अपनी बातों को सबसे मनवाना जानते हैं। एंड समवेयर अगर इस पर्सन को लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है देन ये लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपने ऑलरेडी डील कर रखा है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। थोड़े से आपको लेके ये पर्सन पॉजिटिव भी होंगे, ओके। बट आपकी तरफ इस पर्सन का पैशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करेंगे एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन आपके लुक से, आउटर ब्यूटी से, फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स एंड कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कभी ऐसा टाइम आए जब आप लोग दूर रह रहे हो, ये पर्सन वर्क के लिए गए हैं कहीं पे या फिर आप कहीं काम करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी वजह से, ठीक है, ट्रैवलिंग हो रही है या आप दोनों अलग अलग हो, तब ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चैट करेंगे, कॉल करेंगे। इट मीन्स दैट कि ये पर्सन आपके बिना टाइम गुजारना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। चलिए हम और भी देखते हैं हमें क्या पता चलता है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपका बर्थडे हो सकता है। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 15 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। We have the goddess of the moon. Yes, ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ओके। And then we have the victory card. We have the 7th chakra archangel Uriel, okay. Bottom of the deck is blossoming abundance. एक तो ये कि ये यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एंजल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एंजल है, यहाँ पर भी एंजल है एंड यहाँ पर भी एंजल है, ओके। तो ये पर्सन यस डेफिनेटली इस पर्सन का लुक ऐसा होगा, एंजलिक होगा, ठीक है। दिल के ये पर्सन बहुत ज़्यादा साफ होंगे, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को अपनी बात को मनवाना या फिर कभी कभी लोगों के ऊपर में डोमिनेंस दिखाना, ठीक है, ऐसा नेचर हो सकता है इस पर्सन का। बट इस पर्सन का जो मोटिव होगा, ठीक है ना, या फिर इनकी जो इच्छा होगी
या इरादा होगा वो बुरा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। इनका इरादा होगा कि ये पर्सन जहाँ भी काम कर रहे हैं सब लोग मिलके जीते, ठीक है। जहाँ भी अगर ये पर्सन टीम को लीड कर रहे हैं तो ये पर्सन चाहेंगे कि हम लोग हार्ड वर्क करें, एंड ये अगर लोगों को अपनी बात मनवा भी रहे हैं, उनके ऊपर डोमिनेंस दिखा भी रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो फिर सब लोगों का फ़ायदा होगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि ये बात सही है, इस वजह से ये पर्सन अपनी बात को मनवाना चाहेंगे। वी हैव द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। इस पर्सन को बहुत सारी बातों का अंदाज़ा पहले से हो जाता होगा, ठीक है। एनालिसिस करने में ये पर्सन बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो तो ये पर्सन उसके 2 साल बाद उस सिचुएशन में अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसका क्या आउटकम हो सकता है, इस पर्सन को अभी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यस, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने में पीछे हटते हो या फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड समवेयर मैं फील कर रही हूँ कि आप इस पर्सन के कनेक्शन में आने से, आप दोनों की मैरिज होने से, ठीक है ना, ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस दिलवाएंगे अपनी एडवाइस से, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे, ओके। इनकी शार्प नोज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क या ब्रिटिश हो सकती है, ओके। इनका फेस जो है वो लॉन्ग होगा, एंड यस, इनकी आइज़ कुछ लोगों के लिए ग्रे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ग्रीनिश टाइप की इनकी आइज़ हो सकती है या ब्लू हो सकती है, ओके। बहुत ज़्यादा ही इनकी आइज़ अट्रैक्टिव होगी एंड ब्राइट आइज़ होगी, ओके। कुछ लोगों के लिए इनकी जो हेयर होगी बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट होगी, फ्लोई हेयर होगी एंड बाउंसी हेयर, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के बॉडी पे टैटू हो सकता है, ठीक है, एंड या फेस पे कोई बर्थ मार्क हो सकता है, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन ये होने वाले हैं। वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून। इस पर्सन को यस खुद के ऊपर वर्क करना बहुत पसंद होगा, एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना सीक्रेटली हिडन कोई काम करते होंगे। हिडन काम करने का कहने का मतलब ये कि ये पर्सन या तो जब इनको काम से छुट्टी मिले या फिर संडे को ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करते होंगे जो बाकी लोगों को नहीं पता है, एंड ये रिलीजियस एक्टिविटी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लाइक ये पर्सन किसी तरह का बुक पढ़ते हो, कोई वीडियो देखते हो या फिर रिसर्च करते हो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, रिलीजन के ऊपर में, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। सो ये स्पिरिचुअल पर्सन होने वाले हैं, एंड ये पर्सन डेफिनेटली थोड़े से चालाक होंगे, बट दिल के बुरे यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव द ड्रैगन, पावर एंड स्ट्रेंथ। नंबर 24, यस, यहाँ पे हमारे पास ड्रैगन है, ओके। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, ओके। इस पर्सन को थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, बट वेरी पावरफुल पर्सन। यहाँ हमारे पास विक्ट्री का कार्ड है। सो यस, ये पर्सन जो भी काम करते होंगे उसमें इस पर्सन को जीत चाहिए, ठीक है। अपने काम में इनको टॉप पे होना है, ऐसा इनका जिद होगा, एंड ये पर्सन इस वजह से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड इस वजह से इनको सक्सेस भी मिलती है, ठीक है। अगर ये पर्सन कहीं भी कॉम्पिटिशन में उतरे हैं, ठीक है, तो इनको ही फर्स्ट आना है, इनको ही टॉप पे जाना है, ऐसा इनका सोचना होगा, एंड ये पर्सन विक्ट्री भी पाते होंगे। वी हैव द विक्ट्री कार्ड, ओके। नंबर 24 इज इंपॉर्टेंट। इस पर्सन का एज हो सकता है या फिर इस पर्सन की बर्थडे हो सकती है, आपका हो सकता है। वी हैव द मिस्ट्री, ओके। यस, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कोई ना कोई छुपा हुआ काम करते होंगे, ठीक है। तो यस, एक काम ऐसा होगा जो लोगों को दिखाने का, एंड दूसरा काम ऐसा होगा जो छुपा हुआ है, एंड ये गलत सेंस में नहीं है कि ये पर्सन छुपा के कोई गलत काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसा काम होगा, कोई रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। या ये पर्सन ऑकल्ट में है, या ये पर्सन कोई बुक लिख रहे हैं छुप के, या कोई रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। किसी मिस्टीरियस प्लेस पे घूमना, ओके, इस पर्सन को पसंद हो सकता है। साइंस एंड सिंबल्स के बारे में समझना, ओके। हमें ड्रीम्स में कोई साइंस सिंबल दिख गया, उसके मीनिंग्स निकालना, ठीक है, उस तरह का इनका नेचर होगा। वी हैव द फायर फेरी, क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म। नंबर 30, यस, ये पर्सन लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं, ठीक है ना। और लाइफ में एक जगह पे बैठे नहीं रहना, इनको अपनी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करना है, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है लाइफ को लेके, लाइफ को अलग तरीके से जीना है, ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग जी रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे, खा रहे, घर बना रहे, वैसे नहीं, इनको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। इसलिए ये पर्सन कुछ ना कुछ मिस्टीरियस वर्क करते होंगे जिसमें आप भी इनका
हेल्प कर सकते हो या फिर आपको भी इंटरेस्ट आ सकता है। ओके, ये पर्सन हिडन रखेंगे बट दुनिया से, फैमिली से नहीं, आपसे नहीं, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम देखते हैं आप दोनों का रिलेशन कैसा होगा इस पर। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है, आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ कैसा होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। वी हैव चेंज योर फोकस, ओके, वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्र, we have moving on, okay, let's take some more card. We have communication, we have abundance, okay. चलिए इस डेक से हम कुछ कार्ड लेंगे और देखते हैं आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशन कैसा होगा, आप दोनों का रिलेशन कैसा होगा। वी हैव कमिटमेंट, ओके, ब्यूटीफुल। वी हैव मैनिफेस्टेशन, ओके, वी विल टेक वन मोर कार्ड। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, ब्यूटीफुल। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में जब आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन पे ट्रस्ट करने में, ठीक है, और इस पर्सन को आपके ऊपर में ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द चेंज योर फोकस कार्ड एंड विद द मूविंग ऑन कार्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई मैरिज टूटी हो या रिलेशनशिप टूटी है, ठीक है, तो आपको हो सकता है इस पर्सन पे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, कुछ टाइम लगेगा आपको इस पर्सन को समझने में एंड कुछ टाइम लगेगा आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ठीक है, वो स्ट्रेंथ आने में। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है बिकॉज केस कुछ लोगों ने डेफिनेटली मूव ऑन किया है किसी रिलेशनशिप से, आप अकेले रहे हो, ओके। सो इस यूनियन में आने के बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको टाइम लगेगा एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे एंड इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस, इस पर्सन के ऊपर में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो पाएगा। वी हैव द कम्युनिकेशन एंड देन सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर देन आप इस रिलेशनशिप पे भरोसा कर पाओगे, ठीक है, बट ये होने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स का टाइम लग सकता है आफ्टर मैरिज, कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स का टाइम लगेगा, ओके। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं कि आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी कि आप, ये पर्सन हड़बड़ी नहीं करेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, कि आप मुझे समझो या फिर बहुत जल्दी से मुझ पर ट्रस्ट करने लगो। ये पर्सन डेफिनेटली आपको टाइम देंगे। आप दोनों ही पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। वी हैव द कार्ड ऑफ कमिटमेंट, ओके। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे ना, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्डिंग की, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी एंड ये पर्सन आपको अपने लाइफ में बहुत मैच्योर बनाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे एंड मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के आने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, ठीक है ना, आपके अंदर बहुत सारी बातों को लेकर समझ बढ़ेगी आपकी, ओके। आप दोनों हो सकता है ऑपोजिट्स हो, ओके, एक पर्सन इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, एक पर्सन शांत रहता है, दूसरा पर्सन बहुत चुलबुला है, ये हो सकता है, बट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। मुझे दिख रहा है आप दोनों थोड़े से ऑपोजिट हो सकते हो, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, बट आफ्टर दैट आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी एंड अबंडेंस, ओके, बहुत हैप्पी फील करोगे आप इस पर्सन के साथ एंड विद द अबंडेंस कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिखता है ये पर्सन आपको आप अगर अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं हो या अपनी आप हेल्थ केयर नहीं करते हो या फिर आपको अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रहता है, तो आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के बाद आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपको जिम जाने के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप अपनी हेल्थ के ऊपर में बहुत फोकस्ड हो जाओगे। कुछ लोग आप लोगों को ये पर्सन मैनिफेस्टेशन के बारे में बता सकते हैं, ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड होने वाले हैं, बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना जानते होंगे, इस पर्सन को पता होगा चक्रास के बारे में, एनर्जीज क्लींजिंग के बारे में, ये सभी बातें इस पर्सन को पता होगी, ठीक है, एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में रिसर्च भी करते हैं, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड होने वाले हैं, प्रॉस्परस होने वाले हैं, ठीक है। आप भी इस पर्सन के साथ मिलके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग में योगा करना, चैंटिंग करना, ठीक है,
बट यस, आपको जो भी पसंद हो ये पसंद आपको करने की पूरी फ्रीडम देंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। एंड समवेयर जब ये आप सैड होगे तो ये पर्सन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लॉयल भी होंगे ये पर्सन, ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नंबर 8 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 आपको नंबर दिख सकता है, ओके। चलिए हम देखते हैं और हमें क्या पता चलता है आपके पर्सन के बारे में। वी हैव फैमिली रूम, यस, कुछ लोगों के लिए ये आपकी अरेंज मैरिज की सिनेरियो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इस पर्सन का घर बहुत बड़ा होगा एंड अबंडेंट होंगे, आप दोनों पर्सन मिलके एक घर खरीद सकते हो, ओके। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, वी हैव इम्प्रिजनमेंट एंड देन वी हैव द मूविंग ऑन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, आप उसे मूव ऑन करके इस पर्सन की तरफ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये पर्सन नए होंगे, ठीक है, उनको आप रिलीज़ करोगे, मूव ऑन करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में, इनके ऊपर में हो सकता है कभी कोई लीगल बैटल या लीगल केस चला हो, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 11 इज इम्पॉर्टेंट, ओके, सो दिस कार्ड यस डेफिनेटली सोज इम्प्रिजनमेंट। सो लीगल बैटल एंड लीगल केसेस हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर में कभी चले हो, ठीक है। अब ये सभी लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने पहले अपने इमोशंस को किसी के साथ भी खुल के इजहार नहीं किया होगा, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन नहीं रहे होंगे जिनके साथ ये पर्सन अपने इमोशंस को शेयर कर सके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन गार्डेड होंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप दोनों को ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वी हैव द पॉवर्टी, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है, ओके, अपने लाइफ में। इस पर्सन को हो सकता है पेरेंट्स उतना केयर नहीं मिला है। इस पर्सन का हो सकता है ऐसा हो कि बचपन में ही मदर फादर की सेपरेशन हो गई है, इस वजह से इनका चाइल्डहुड हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजरा हो, सिंगल पेरेंट के साथ ये ग्रो हुए हो, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में देखा होगा। चलिए हम चिट से देखते हैं क्या पता चल रहा है हमें इस पर्सन के बारे में। ओके, वी हैव टॉल, ये पर्सन टॉल होंगे, आपसे लंबे होंगे, ओके। वी हैव हेज़ल आइज, इस पर्सन की हेज़ल आइज हो सकती है, आँखों का कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, ब्लैक से। बस और कोच ड्राइवर ये हो सकते हैं, ठीक है। एफ, ओके, नेम इनिशियल कैन बी एफ। वी हैव एल, सो एल नेम इनिशियल आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन, एंड अबंडेंस का कार्ड है, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी रिच एंड वेल्दी होने वाले हैं। वी हैव गोल्ड, ओके, यस, गोल्ड आया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पर्सन ज्वेलरी गिफ्ट करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास लेडी जिनके पास ज्वेलरी है, सो यस, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ज्वेलरी बहुत ज़्यादा गिफ्ट करेंगे। अक्टूबर में बर्थडे आता हो इस पर्सन का, आपका आता हो। 5 इयर्स का एज गैप हो सकता है, कुछ लोग 5 साल में मिलेंगे अगर आपकी एज छोटी है। वी हैव बी लेटर, सो बी लेटर कैन बी इंपॉर्टेंट, गॉर्जियस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है। वी हैव बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये इस पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। फेयर, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपका हो सकता है। वी हैव नेचुरोपैथ, प्रोफेशन। वी हैव 2 इयर्स, सो आप इस पर्सन से 2 साल में मिल सकते हो, या फिर आपकी एज आप दोनों की एज डिफरेंस 2 साल हो सकती है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट 2 साल में आपकी शादी हो सकती है। वी हैव 8, ओके, 8 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, आपका बर्थडे हो सकता है 8 को, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग 8 मंथ्स में मिल सकते हो। वी हैव ओल्ड, ओके, सो इस पर्सन को ओल्ड पुराने गाना सुनना पसंद होगा, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। वी हैव कॉफ़ी, आप दोनों पर्सन कॉफ़ी लवर हो गए, ये मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली ब्यूटीफुल से कार्ड सेलेक्ट किए, एंजल ऑफ लव, एंड देन आपकी बर्थडे आती है 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29 और 30। ये आपकी रीडिंग है दोस्तों, ओके। एंड दिस ब्यूटीफुल कार्ड एंजल ऑफ लव। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो आप देख सकते हो, आप सेकंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो आप देख सकते हो, ठीक है। सो यस, आप अपनी मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है इस रीडिंग में, वो सभी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर देख लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल लिंक एंड मेल आईडी मिलेगी। ओके, जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है वो आप उसे जाने दें। ओके, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2, हु विल दे मैरी। वी हैव रिस्क। ओके, रिस्क कार्ड। वी हैव फोकस एंड देन वी हैव लेटिंग गो। आगे देखते हैं हमें क्या पता चलता है। वी हैव द डियर, जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी। वी हैव बर्डन एंड देन वी हैव फियर। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक इज द ग्रे लाइट, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सैक्रेड एंड वी हैव नंबर 6। यस, सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, एंड ये एनर्जीज आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है। ओके, आप इसे देख लें कि ये आपकी एनर्जी है, या फिर अगर आपकी नहीं है तो डेफिनेटली आपके स्पाउस की होगी। हमारे पास रिस्क कार्ड है, फोकस, लेटिंग गो, डियर, बर्डन एंड फियर। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके मैरिज के लिए बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप सिंगल भी हो तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर आपकी मैरिज जो है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं बट वो सभी चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सिनेरियो, आप बहुत टेंस्ड हो मैरिज को लेके। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके लिए मैरिज एक प्रॉब्लम बन के रह गई है, और ये कारण अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए आप मैरिज का वेट करते करते आपके लिए प्रॉब्लम बन गई है। दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी पहली मैरिज बहुत ख़राब चली है, आपने उसको लेट गो किया, वो मैरिज आपके लिए एक भयानक सपना बन के रह गई थी, ठीक है। इस वजह से आपने उस मैरिज को अपनी लाइफ से ही हटा दिया, उस कनेक्शन को हटा दिया। एंड कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो एंड आपके पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, लव मैरिज के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, हो जाए, आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। ये मैरिज ऐसा होगा अगर आप शादी करते हो अपने पर्सन से जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो आपके लिए एक रिस्क लेने जैसा होगा, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। बट यस, ऑप्शन नंबर 2, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में जैसे आप फंसे हो, ठीक है ना। एंड आपकी मैरिज हो जाए तो आपको ऐसे फील होगा कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, एंड यस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक पर्सन के ऊपर में फोकस्ड है। आपका कोई क्रश हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आप शादी करना चाहते हो, बट ऑब्स्टेकल्स तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के ये भी केस हो सकता है कि आपको फैमिली और अपने पर्सन को चूज़ करना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप फंसे हुए हो बीच में कि अगर आप अपनी फैमिली की बात नहीं मानोगे तो आप अपने पर्सन को, अपने लव को छोड़ दोगे, और अगर अपने प्यार से शादी करते हो तो फिर आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं, ठीक है। यस, आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बर्डन, वी हैव द फियर। यस, बट आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप डिप्लोमेसी यूज़ करना चाह रहे हो। कहीं आप चाह रहे हो कि आपके हाथ से कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना, फैमिली छूटे ना ही आपका प्यार छूटे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोग किसी के लिए आप वेट कर रहे हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखता है उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज, बट इवन देन आप उस पर्सन को पसंद करते हो, आप उनसे प्यार करते हो एंड उनको अपने लाइफ में लाना ही आपका फोकस है। रिस्क लेना चाह रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो कि वो आपको कब अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोग आप लोग एक्वेरियस से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड फियर आ चुका है। आप वैसे तो बहुत पॉजिटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, बट आपके अंदर इस केस में आपकी मैरिज को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो चुके हो। भरोसा नहीं रहा आपको, ठीक है ना, आपको भरोसा ही नहीं कि आगे क्या होगा। कुछ लोगों के लिए भी आपको फील हो रहा है कि आपकी जिससे शादी होगी वो कैसे पर्सन होगी। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप। ओके, वी हैव 22, 33 एंड 44 ऐसे रिपीटेटिंग नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए यस, फैमिली प्रॉब्लम आपकी कर रही है बिकॉज वो मान नहीं रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कास्ट कल्चर डिफरेंट है। ओके, सो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो आप फेस कर रहे हो अपने मैरिज को लेके। पाइल नंबर 2 यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, क्या बताया जा रहा है, किससे होगी आपकी शादी। पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस आप हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर से सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। आप एयर साइंस हो सकते हैं, जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ एयर साइन हो सकते हैं वो। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड। सी बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगेन यहाँ पे फियर है, अगेन यहाँ पे रिस्क है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे बर्डन है, प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, है ना, बंधे हुए हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपको रास्ता ही नहीं समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया ना, फ्यूचर को लेके फियरफुल हो कि क्या होगा। एंड जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो आपको लगेगा कि बोलते ना बेड़ा पार हो जाना, ठीक है ना, बेड़ा पार हो जाना, वो आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, क्योंकि आपको बिट्रेयल मिला है, ठीक है ना। बिट्रेयल मिला है, आपकी पहले मैरिज हो चुकी थी एंड वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपने उस पर्सन को लेट गो कर दिया क्योंकि उस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपकी इंसल्ट की, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। या रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपने किसी को लेट गो कर दिया बिकॉज ऑफ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिलने के कारण, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, वेरी हैवी एनर्जीज, ठीक है। आपको धोखा मिला, हो सकता है आप उस पर्सन को अभी भी उनके बारे में चिंतित हो, उनके बारे में सोचते हो, ठीक है। बट आप अभी ऐसे एनर्जीज में आ चुके हो कि आपको बिल्कुल आप रेडी हो गए हो रिस्क लेने के लिए। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जो वही दिखा रहा है कि आप रिस्क लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी हो, कि अभी जो हो जाए, बट आगे बढ़नी चाहिए बात, ठीक है ना। आप स्टक हो, ओवर थिंकिंग करते करते आपके दिमाग में बर्डन बढ़ता जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। इस वजह से आप अभी हिम्मत दिखाने वाले हो। वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स कार्ड, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने जो सोचा है आप वही करोगे, आप इस फियर से निकलोगे, ओके। एंड जो भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ इनजस्टिस किया है किसी ने, तो आप उसके लिए कदम उठाने वाले हो, ठीक है। सो आपके लाइफ में जो भी बुरे लोग हैं, आपके लिए आपके साथ बेईमानियाँ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको आप टोटली अपनी लाइफ से कट आउट करोगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। फॉर सम ऑफ यू आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, ठीक है, कि वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस ले ले। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। नाउ आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर है, एंड बहुत जल्दी ही आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, अपने लाइफ में मूवमेंट चाहते हो। वी हैव द एस ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। इस डेफिनेटली आपकी लाइफ में कनेक्शन तो आएगा, ठीक है ना, बट आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना है। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आप हिम्मत दिखाओगे एंड एक ऐसे पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो रही होगी, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी, ओके। एंड ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जिनसे आपकी शादी होगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। एंड एक न्यू बिगनिंग होगा आप लोगों के बीच में, बट यस आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, लाइक आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके, लीडर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, यस, ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल्स लेके आएंगे एंड बहुत पैशनेट होंगे, ठीक है। यही पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे एंड समवेयर इस पर्सन ने भी आपकी तरह ही कंडीशन फेस की है अपने लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के मदर की तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। वी हैव द बैड हेल्थ, फॉर सम ऑफ यू आप बैड हेल्थ से गुजर रहे हो, ओके। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। वी हैव द जर्नी, कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन ट्रैवलिंग के दौरान मिलेंगे, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ट्रैवल करना पड़ता हो एंड ये पर्सन आप ट्रैवल करके मिलेंगे, ठीक है। वी हैव द थीफ कार्ड, यस, आपने किसी थीफ के साथ डील किया है, ठीक है। एक ऐसे पर्सन के साथ डील किया है जिसने आपको धोखा दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको फाइनेंशियल लॉस भी कराया हो, ठीक है। रिवर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा हो, वो भी आपके ऊपर हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा लॉस कराया है। एक थीफ के साथ आपने डील किया है। थीफ एक ऐसे पर्सन जिसने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपके साथ चीट किया, ठीक है, ओके। ये चीज़ें हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सेकंड मैरिज यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो देन कुछ लोगों के लिए आपको ये ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। वी हैव द ग्रेट फॉर्चून एंड देन वी हैव द सडन वेल्थ, वाओ। सो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी चेंज होगी कंडीशन, ठीक है ना। एंड चेंज तब होगी जब आप अपने लाइफ में बुरे लोगों को बाहर करोगे, ठीक है। एक्स के साथ या किसी पास्ट के पर्सन को बार बार स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, कि वो पर्सन कब आए कब आए कब आए, उनके साथ आप ऑब्सेस्ड हो, उनको आप बाहर करो अपने लाइफ से, ठीक है। देन आपके लिए ग्रेट फॉर्चून, आपके लिए एक न्यू कनेक्शन आएगा एंड देन वी हैव द सडन वेल्थ, ठीक है। कुछ लोग ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी होने वाले हैं, ओके, बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे। 777 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ हो आप, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स
मान रहे हैं, ठीक है, आपकी लव मैरिज के लिए, ग्रेट फॉर्चून, बट आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपको 13 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है, 10 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है जब आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो एंड उनके साथ शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो 10 मंथ्स में आपके पेरेंट्स मान सकते हैं, ठीक है। अ जर्नी इज इन्वॉल्व, जर्नी करना पड़ सकता है आपको। वी हैव द चाइल्ड, ओके, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे आ रही है आपकी लाइफ में। एंड देन वी हैव द लवर्स कार्ड, वाओ, यस डेफिनेटली आप एंजल ऑफ लव का कार्ड है। सो यस, कुछ लोगों की लव मैरिज यहाँ पे पॉसिबल है। एक जेमिनाई से आप डील कर रहे हो या आप जेमिनाई हो, यस, लव मैरिज भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंड आप दोनों के बीच में प्यार बहुत होगा, ये पर्सन आपके लवर होंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये पर्सन बहुत वेल्दी एंड रिच होने वाले हैं। वी हैव द मैरिज कार्ड, मेन मेल, वाओ ब्यूटीफुल। मैसेज ऑफ कंसर्न, यस डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप किसी पर्सन को लेकर बहुत वरीड हो, ठीक है ना। और अगर आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो तो आप इन जनरल मैरिज के लिए बहुत, आपकी डिले हो रही है, फिर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, बहुत चिंतित हो मैरिज को लेके, किससे होगी, कैसे होगी, कब होगी, ठीक है। देन दिस पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ये पर्सन आपके लाइफ में प्रपोजल्स लेके आएंगे। ये पर्सन आपको फाइनेंशियल लेन देन के दौरान भी मिल सकते हैं। बैंक में ये पर्सन वर्क करते हो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड सडन वेल्थ है, ओके। कुछ लोगों के लिए आपकी करियर पूरी तरह से जब सेटल होगी तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन ये हो सकता है। आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैरिज होने वाली है। मैंने आपको बताया ना, जब आपकी मैरिज होगी तो आपको फील होगा कि आपकी बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है, आपकी लाइफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली गई है, वो वेटिंग का लंबा सा टाइम चला गया है, ठीक है, खत्म हुआ वो वेटिंग का टाइम, ऐसा फील करने वाले हो। वी हैव द मैरिज कार्ड, यस मैरिज होगी आपकी। चलिए हम आगे देखते हैं क्या पता चलता है हमें। आपको सब्र रखना है, ओके। और जब आपकी मैरिज होगी तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन भी होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, या फिर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो पैसा बाहर आएगा, ठीक है। वी हैव द रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। आपको वेट करना है, आपको अपने ऊपर फोकस होना है एंड एनर्जी क्लिनजिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपके ऑरा में, आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व है जिससे आप बहुत परेशान हो, ठीक है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो बस आप अफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव सोच सकते हो, फ्यूचर के लिए आप अच्छा सोच सकते हो, ठीक है, कि हमारे साथ बढ़िया होगा। वी हैव इनडिसीजन, आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, ठीक है ना। आपको पता नहीं चला किस रास्ते आपको जाना है, इस वजह से आपको कहा गया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड देन आप रिजुविनेट होगे, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, ओवर थिंकिंग मत करो कि क्या होगा क्या होगा। आप सुबह उठते हो वही बात सोचते हो, रात में सोते समय भी वही बात सोच रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेट गो करो, जो होगा अच्छा होगा, ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, जो सामने से आएगा वो अच्छा होगा, ठीक है ना। वी हैव द टेम्पल पाथ, सी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रखना है। टेम्पल पाथ, ठीक है। आप जिस भी भगवान में मानते हो, गॉड में, अल्लाह में, ठीक है, उन पे भरोसा करो कि वो आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। देन चीज़ें आपके लिए शॉर्ट आउट होंगी, अदरवाइज आप इसी तरह से परेशान होते रहोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मेडिटेशन करो, आप योगा करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो। सुबह उठ के आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सन गेजिंग आपके लिए बढ़िया होगा। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, यस डेफिनेटली नंबर 44 इज हियर, ठीक है। आपके लिए 44 यहाँ पर भी है, यस। आपके लिए कनेक्शन आएगा, ब्यूटीफुल कनेक्शन। जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, वो उस पर्सन से चाहती होगी जैसे पर्सन से आप करना चाह रहे हो। बहुत रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आएगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा डिवाइन की तरफ से स्ट्रगल करवाया जा रहा है, सो आपको ट्रस्ट करना है, आपको कुछ सीखना है, आपको इवॉल्व होना है। वी हैव एप्रिशिएशन, ब्यूटीफुल, ओके, यस। आप अप्रिशिएट करोगे, ठीक है ना। इस बात को अप्रिशिएट करो कि ये एक सिनेरियो आपकी लाइफ में हुआ, ये कंडीशन हुआ, देन तभी आपको इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन मिला है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। जर्नी फिर से है, ओके, एंड जर्नी फिर से यहाँ पर, तो आप दोनों किसी जर्नी के दौरान मिल सकते हो, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि मुझे दिख रहा है आप दोनों किसी जर्नी से गुजर रहे हो, लाइफ में किसी जर्नी से गुजर रहे हो, उस जर्नी में आप लोग मिलोगे, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप दोनों ही पर्सन किसी एक ऐसे जर्नी से गुजर रहे हो जो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड ये जर्नी इसलिए है ताकि आप दोनों मिल सको, ठीक है ना। जर्नी का कार्ड है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, तो दोनों ही पर्सन एक जर्नी से गुजर रहे हैं। जिस स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो ये आपकी जर्नी का पार्ट है, ये उस स्टोरी का पार्ट है जिस स्टोरी में आप दोनों मिलने वाले हो, ठीक है। इसलिए ये जर्नी बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है जो आप अभी फेस कर रहे हो। चलिए देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा होने वाला है। इंटरेस्टिंग रीडिंग फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ लोग ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं एंड यस एक प्रोफेसर टीचर हो सकते हैं। वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ओके।
वी हैव ल्यूमिनोसिटी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ एप्रिशिएशन एंड द ल्यूमिनोसिटी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं। कुछ लोग ये पर्सन ये वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, बहुत एप्रिशिएशन इनको मिलता होगा, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। कुछ लोग ये पर्सन मॉडल हो सकते हैं। एंड अगर ये फीमेल है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेल नोन होने वाली है अपने काम के लिए, करियर के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पोएट हो सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिंगर हो सकती है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, ओके। वी हैव डेटिंग, यस, इस पर्सन को आप पहले डेट करोगे, बहुत रोमांटिक होंगे एंड ये पर्सन आपको बहुत कुछ ऑफर करेंगे एंड ये कनेक्शन इस पर्सन की तरफ से आएगा, ठीक है। हार्ट एंड यहाँ फ्लावर, तो ये पर्सन आपको फ्लावर एंड हार्ट अपना ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रपोज करेंगे एंड वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारे पास लेडी के हाथ में रोज़ है एंड लेट मी शो यू, यहाँ पर मेल के हाथ में रोज़ है, ठीक है। तो अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो ये आपको प्रपोज करेंगे। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनकी तरफ से ही कनेक्शन आएगा, वी हैव द प्रपोजल। एंड ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। आप दोनों का कोई बहुत ही सुंदर सा घर होगा जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहोगे, ठीक है ना, बहुत रिलैक्स फील करोगे। एंड ये पर्सन आपको हमेशा सरप्राइजेस देंगे, जब आप सो के उठे हो तब आपको सरप्राइज़ मिलेगा। एंड यस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होगा, ठीक है। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने वाले हो, ओके। एंड देन वी हैव द ल्यूमिनोसिटी कार्ड, विच शोज में ये पर्सन बहुत ब्राइट होने वाले हैं। अप्रिशिएट करते होंगे लोग इनको, इनके बिहेवियर की वजह से। इस पर्सन की आइज़ बहुत सुंदर होंगी, ओके। एंड यस, इनको काजल लगाना और आईलाइनर लगाना बहुत पसंद होगा, अगर फीमेल है डेफिनेटली, ठीक है। एंड ये पर्सन आँख के डॉक्टर हो सकते हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव द रीपेरेंटिंग योरसेल्फ फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए नर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, ओके। एंड यस, अगर ये आपकी सेकंड मैरिज, आपकी ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो ये पर्सन आपके चाइल्ड को बहुत प्यार देने वाले हैं, ओके। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, ड्रेसेस पहनने का तरीका सेम हो सकता है, आप लोगों को एक सी चीज़ें पसंद हो सकती है। सो यस, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करने वाले। रीपेरेंटिंग, वी हैव द डिवाइन फेमिनिन, द सेक्रेड वुमेन एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज इस पर्सन से होगी तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ सकती है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज में। चलिए हम देखते हैं चिट से हमें क्या पता चल रहा है। चलिए हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं जब हम चिट खोले इससे पहले। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, उनकी सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए मैंने एक एडवाइस कार्ड नहीं लिया था, बट मुझे आपके लिए बहुत ज़रूरी लग रहा है कि आपके लिए एक एडवाइस कार्ड लिया जाए। एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं, आपकी सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए जिसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक आप किसी टॉक्सिक पर्सन का अगर वेट कर रहे हो, उन्हीं के बारे में थिंक कर रहे हो, उनको छोड़ दो, उनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है। अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत वरी है, फिर भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना। आपने जिस नेगेटिविटी को होल्ड कर रखा है उससे कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला, ठीक है। उससे बाहर निकलो, मैंने आपको पहले भी बताया। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, यस, सिचुएशन चेंज हो रही है आपके लिए। आपको नजर आए या ना आए, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी प्रे किया है, बिहाइंड द सीन डिवाइन उस पर वर्क कर रही है, ठीक है ना। आप वेट करो एंड ओवर थिंकिंग मत करो। लेट्स टेक वन मोर, मैंने एक कहा था, यस हम 3 ले रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सी मैंने आपको क्या बताया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको अपने पास्ट में नहीं जीना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। पास्ट ने आपको पकड़ रखा है, उसे छोड़ो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो दिस वॉज द एडवाइस। चलिए हम चिट से देखते क्या हमें पता चल रहा है, कौन होने वाले आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। वी हैव द बॉटनिस्ट, दिस पर्सन कैन बी बॉटनिस्ट, आप हो सकते, या बॉटनी पढ़ाते हो कॉलेज में। देन वी हैव इंडिया, सो ये पर्सन इंडिया से हो सकते हैं, ओके। लियो, कुछ लोग ये पर्सन लियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। वी हैव कैप्रिकॉर्न, ओके, आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न। बोल्ड, ये पर्सन काफ़ी बोल्ड होने वाले हैं। वी हैव 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। बर्थडे हो सकता है आपको, आप लोग 6 तारीख को मिल सकते हो, ओके। मदर लाइक, यस, यहाँ पे हमारे पास रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है। सो ये पर्सन आपकी मदर लाइक केयर करने वाला है, बिल्कुल मदर की तरह, आपकी जैसे मदर आपकी केयर करती है, सिमिलर वे में ये पर्सन आपकी केयर करेंगे। वी हैव नर्स, मैंने आपको बताया ये पर्सन नर्स हो सकते हैं, यहाँ पे नर्स का छीटा है, सो ये पर्सन नर्स हो सकते हैं। वी हैव बी, लेटर बी इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका नाम स्टार्ट होता है या इस पर्सन का हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये पर्सन हो सकते हैं, ओके। वी हैव नॉलेजेबल, ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाले हैं।
सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।